नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फाल्गुन अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा के बारे में। हिंदू धर्म में फाल्गुन अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है और इसी दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है। आज अर्थात 27 फरवरी को फाल्गुन अमावस्या मनाई जा रही है। फाल्गुन अमावस्या पर स्नान दान के साथ ही व्रत कथा का पाठ करना बहुत फलदायी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि फाल्गुन अमावस्या की व्रत कथा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन का महीना साल का अंतिम महीना होता है। इसके बाद आने वाले चैत्र माह से हिंदू नववर्ष शुरू हो जाता है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को फाल्गुन अमावस्या मनाते हैं, जो कि आज है। फाल्गुन अमावस्या महाशिवरात्रि के पर्व के बाद आती है और हिंदू वर्ष की अंतिम अमावस्या होती है। हिंदू धर्म में फाल्गुन अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है और इस दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है। फाल्गुन अमावस्या को पवित्र नदी जैसे गंगा आदि में स्नान करने और स्नान के बाद दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही फाल्गुन अमावस्या पितरों का तर्पण, पिंड दान और श्राद्ध करने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। फाल्गुन अमावस्या पर स्नान दान के साथ ही व्रत कथा का पाठ करना बहुत ही फलदायी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि फाल्गुन अमावस्या की व्रत कथा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए सुनते हैं फाल्गुन अमावस्या की व्रत कथा। एक गांव में ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति, पत्नी और उनकी एक पुत्री रहती थी। उसका जीवन सामान्य चल रहा था। उसकी पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी और बढ़ती आयु के साथ उसमें स्त्रियों के गुणों का विकास होने लगा। वह बहुत सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज जी पहुँचे। ब्राह्मण पुत्री ने साधु महाराज की खूब सेवा की और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर साधु महाराज ने कन्या को आशीर्वाद दिया, लेकिन यह भी बताया कि उसकी हथेली में विधवा योग है। इससे चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से इस योग का कोई उपाय पूछा। तब साधु ने कुछ देर सोच विचार के बाद बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वह महिला बहुत ही संस्कारों से संपन्न, पतिव्रता और निष्ठावान है। अगर आपकी कन्या उस महिला की सेवा करे और इसके विवाह में वह महिला अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, तो इस कन्या की कुंडली का विधवा योग दूर हो सकता है। साधु की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही और अगले दिन कन्या सुबह उठकर सोना धोबिन के घर चली गई। फिर रोजाना वह धोबिन के घर की साफ सफाई और सारे काम कर अपने घर वापस चली जाती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सवेरे उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही ख़त्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इसके बाद दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन सवेरे ही उनके घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या सुबह में उसके घर आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब वह कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि वह कौन है जो ऐसे छुपकर उसके घर में काम करती है। तब कन्या ने साधु की कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिव्रता थी और उसमें तेज था, इसीलिए इस बात के लिए वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसीलिए उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने के लिए कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसके पति की मृत्यु हो गई। थोड़े समय बाद उसे इस बात का पता चला। वह घर से निर्जल ही चली। सोना धोबिन यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो मैं उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल पीऊंगी। उस दिन फाल्गुन अमावस्या थी। उस ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंटों के टुकड़े से 108 बार
भवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करी और फिर जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति वापस जीवित हो गया। ऐसा माना जाता है कि फाल्गुन अमावस्या के दिन व्रत करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अतः जो व्यक्ति अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करते हैं, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान गौरी गणेश की जय। तो आइए अब एक पौराणिक कथा और सुनते हैं। फाल्गुन मास की कथा के अनुसार सतयुग की बात है। उस समय एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा राज्य किया करता था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण था, उसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे और वो सातों अलग अलग रहा करते थे। जब विष्णु शर्मा वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश का व्रत करो। स्वयं विष्णु शर्मा भी इस व्रत को किया करते थे। अब बूढ़ा हो जाने के कारण वह यह दायित्व अपनी बहुओं को सौंपना चाहते थे। जब उन्होंने बहुओं को इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने नाक सिकोड़ते हुए उनकी आज्ञा न मानकर उनका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली और पूजन के सामान की व्यवस्था करके ससुर जी के साथ व्रत किया तथा भोजन नहीं किया और ससुर जी को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। तब छोटी बहू ने मलमूत्र से भरे गंदे कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। फिर गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। तत्पश्चात अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी श्री गणेश जी का व्रत किया। अतः फाल्गुन मास में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी का व्रत करते हैं, भगवान गणेश उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। आशा करती हूँ कि मेरी यह वीडियो आप सभी को प्रिय लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो प्रिय लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।